नमस्कार दोस्तों। MS वर्ड जो कि आप जानते हैं एक बहुत ही काम आने वाला, बहुत ही फेमस और बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हम बहुत बार अपने रूटीन में, लगभग आप सभी ने जो हम कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं उन्होंने इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है। और हम लेटर्स टाइप करने के लिए, कोई रिपोर्ट्स टाइप करने के लिए, या और जहाँ टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ऐसे सभी राइटिंग फॉर्मेट्स के लिए MS वर्ड का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आप इस बात से समझ गए हैं कि हम MS वर्ड की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज हम MS वर्ड में फॉर्मेटिंग किस तरह करें, बुलेट्स किस तरह लगाएं, नंबरिंग किस तरह लगाई जाती है और पेज नंबरिंग किस तरह की जाती है, इस बारे में बात करेंगे। तो ये बिल्कुल हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने एक MS वर्ड में खोला हुआ है। तो इसका सबसे पहले तो हम व्यू जो है बड़ा करेंगे, इसको थोड़ा जूम करेंगे। आप इसको जूम करने के लिए यहाँ अगर 100% करते हैं तो ये बिल्कुल स्क्रीन के बीचों बीच आ जाता है। हम इसको पेज विड्थ पर कर लेते हैं ताकि पूरा पेज हमारी स्क्रीन पर आ जाए। अब हम एक पैराग्राफ टाइप करना शुरू करें। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। दोस्तों, जब आप होम की प्रेस करते हैं तो आप लाइन के बिल्कुल शुरू में चले जाते हैं, और जब आप एंड की प्रेस करते हैं तो लाइन के बिल्कुल एंड में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरुआत में आ जाएंगे, और जब कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में आ जाएंगे। ये बड़ी बेसिक कमांड्स हैं। फॉर्मेटिंग की हमने बात करनी थी। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ होम टैब में आपको पैराग्राफ के इस सब सेक्शन के अंदर ये अलाइनमेंट्स दिखेंगी। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और ये जस्टिफाइड। इसकी कमांड्स भी आपको दिख रही हैं। लेफ्ट के लिए कंट्रोल L, सेंटर के लिए कंट्रोल E, राइट के लिए कंट्रोल R और जस्टिफाइड के लिए कंट्रोल J। आइए हम इन्हें अप्लाई करके देखते हैं। तो इस समय ये कंट्रोल L की फॉर्मेट में है। ये लेफ्ट इंडेंट इसका हो रखा था। तो जब हमने कंट्रोल L ही भी दबाएंगे, क्योंकि कंट्रोल L ये पहले से ही है, तो उसको लगता है कि कंट्रोल L तो है ही, तो क्यों ना इसको जस्टिफाई कर दूं, तो वो जस्टिफाई कर देता है। वैसे अब ये जस्टिफाइड है, हम कंट्रोल L दबाएंगे, ये लेफ्ट इंडेंट हो गया। कंट्रोल J दबाएंगे, ये जस्टिफाइड हो गया। कंट्रोल E दबाएंगे तो ये सेंटराइज हो गया, और कंट्रोल R दबाएंगे तो ये राइट से अलाइन हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट, उसका अलाइनमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली जो पैराग्राफ हम लिखते हैं वो हम उसको जस्टिफाइड रखते हैं, तो कंट्रोल J से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। फिर हमारे फॉर्मेट में जो नेक्स्ट कमांड्स आती हैं वो हैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना। आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सपोज आपने इन 3 वर्ड्स का फ़ॉन्ट चेंज करना है। यहाँ जाइए, यहाँ आपको जो भी फ़ॉन्ट अच्छा लगता है आप उसको चूज़ कर लीजिए। फ़ॉन्ट चेंज हो गया। इसके बाद आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो बोल्ड करने के लिए आप कंट्रोल B दबाते हैं, इटैलिक्स करने के लिए कंट्रोल I और अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल U। आइए हम इनको यहाँ यूज़ करके देखते हैं। हमने इसे सेलेक्ट किया, इन 4 वर्ड्स को हमने कंट्रोल B प्रेस किया तो ये बोल्ड हो गया, कंट्रोल I से इटैलिक्स हो गया और कंट्रोल U से अंडरलाइन हो गया। यही सेम कमांड आप वापस से यूज़ करके टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद इनको जहाँ ये लगी हुई हैं कमांड्स हटा भी सकते हैं। तो हमने एक बार फिर से इस पर लगाया कंट्रोल B, कंट्रोल U, कंट्रोल I, और एक बार फिर से लगाया कंट्रोल B, कंट्रोल U, कंट्रोल I, और ये बिल्कुल वैसे ही हो गया। तो आपने अभी वीडियो में अभी तक किस तरह से पैराग्राफ्स को अलाइन करना है, किस तरह से टेक्स्ट को बोल्ड, अंडरलाइन
इटैलिक्स करना है, ये सीखा। अब मान लीजिए आपने इसको बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स कर दिया, उसके बाद इसे कर दिया, उसके बाद किसी और को पैराग्राफ को कर दिया। ये क्योंकि उदाहरण के लिए हम समझा रहे हैं, आपके पास बहुत सारे पैराग्राफ हो सकते हैं। अब आप इन्हें हटाने के लिए आपको बोला गया कि इन्हें सबको हटा दीजिए। अब बार बार उसे सेलेक्ट करने की, हटाने की बजाय, क्योंकि आपने अभी ये काम किया है, तो आप कंट्रोल जेड से इसको अनड्यू कर सकते हैं, यानी कंट्रोल जेड जो है अनड्यू की बात करता है। तो आइए जो जो कमांड्स हमने अभी तक सीखी हैं हम उनकी इसी वीडियो में बात करते हैं। तो कंट्रोल प्लस ई से हमने सीखा कि हम टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल जे से हम इसको जस्टिफाइड कर सकते हैं, यानी आगे और पीछे से दोनों लाइनें बराबर हो जाएंगी, दोनों तरफ से जो है आपका पैराग्राफ बराबर हो जाएगा। जैसे ये जस्टिफाइड है, इसे आप कंट्रोल ई करें तो ये सेंटर में हो गया, कंट्रोल जे करें तो जस्टिफाइड हो गया। तो देखें दोनों तरफ से बिल्कुल ये बराबर हो गया है। इसी तरह कंट्रोल बटन और साथ में एल को प्रेस करने से यह लेफ्ट में अलाइनमेंट हो जाती है। अभी देखें कंट्रोल एल हमने प्रेस किया, ये सिर्फ लेफ्ट से अलाइनमेंट है, और कंट्रोल प्लस आर प्रेस करने से ये राइट में अलाइन हो जाता है। कंट्रोल आर। हमने ये भी सीखा कि कंट्रोल प्लस बी करने से कोई टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल प्लस आई करने से वही टेक्स्ट इटैलिक्स हो जाता है, और कंट्रोल प्लस अंडरलाइन करने से, कंट्रोल प्लस यू करने से वह अंडरलाइन हो जाता है। तो हमने ये कमांड्स अभी तक सीख ली हैं। बिल्कुल ही बेसिक से हमने सीखा है, प्रैक्टिकली हमने करके देखा है। बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन आप सीख गए हैं, अलाइनमेंट आप सीख गए हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमें पॉइंट्स बनाने होते हैं, हमें कई बार पॉइंट वाइज कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप अपनी 10 क्वालिटीज़ लिखिए, 10 क्वालिटीज़, तो आप अपनी क्वालिटी, किसी व्यक्ति में क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, उसमें ऑनेस्टी हो सकती है, इंटेग्रिटी हो सकती है, पंक्चुअलिटी हो सकती है, उसकी डिटर्मिनेशन अच्छी हो सकती है, वो डिटरमाइंड हो सकता है, वह एक सॉफ्ट स्पोकन हो सकता है, उसकी भाषा बहुत अच्छी हो सकती है, वह वेल ड्रेस्ड रहने वाला व्यक्ति हो सकता है, वेल मैनर्ड हो सकता है, वेल क्वालिफाइड हो सकता है, डिजर्विंग हो सकता है। इस तरह की उसमें क्वालिटीज़ हो सकती हैं। और इसके अलावा वो बहुत ही नीट एंड क्लीन रहने वाला, सफाई पसंद या इंसाफ पसंद या जस्टिफाइड पर्सन हो सकता है, जो सच की बात करता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने ये 10 क्वालिटी सपोज किसी की लिख ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये ऐसे आप गिनेंगे नहीं, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई चीज़ आपको कभी 100 लिखने की पड़ सकती हैं। तो आप जैसे यहाँ इन्हें सेलेक्ट करके यहीं पैराग्राफ के सेक्शन में ही होम टैब में यहाँ नंबरिंग है, आप यहाँ इसे नंबर लगा सकते हैं। ये सब नंबर के फॉर्मेट हैं, आप जैसा भी चाहें नंबर लगा सकते हैं। सपोज़ हमने ये वाला लगाया तो इससे ये यहाँ नंबर लग गए। ये देखिए बिल्कुल ये नंबर लग गए हैं इनके। और इन्हें अगर आप हटाना चाहें तो यहीं जा कर के इस पर क्लिक करें, या आपसे गलती से लग गए आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं। फिर से आपने मान लो नंबर लगाने हैं तो आप यहाँ इस तरह से नंबर लगा सकते हैं। राइट क्लिक करके नंबरिंग में जा कर के आप जो है इसे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, अगर आप इसका नंबर फॉर्मेट चेंज करना चाहें, इस तरह का करना चाहें, ये कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ नंबर फॉर्मेट चेंज हो गया। अब ये देखिए ये आगे निकल गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमें अपना इंडेंट जो है सेट करना पड़ेगा। ये इसको हम बोलते हैं रूलर। तो दोस्तों ये रूलर है। आप इसे यहाँ से माउस को दबा करके लेफ्ट बटन को
प्रेस करके इसे सेलेक्ट कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, ये सेलेक्ट ही रहे। तो यहाँ जब आप इसको इस तरफ ले जाएंगे प्रेस करके, तो ये देखिए दूर हो गए, क्योंकि वो सबसे बड़ी ज़्यादा डिजिट है यहाँ 8 जो लिखा है, तो ये उतने पास था, इसलिए वो अपने आप ही इस टैब की से आगे चला जाता है। जब आप टैब बटन दबाएंगे, ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ हमने कुछ लिखा, अभी आप टैब बटन दबाइए तो देखिए आपका जो कर्सर, टाइपिंग कर्सर है वो यहाँ आ गया। इसके नीचे आप एक और टैब दबाएंगे तो वो 1 पे यहाँ चला जाएगा। तो ये अपने आप आधा आधा इंच पर जाता रहता है। तो आप इसको किस तरह सेट कर सकते हैं कि ये अगर आपको ज़्यादा रखने हो तो आप यहाँ क्लिक कीजिए। सपोज आपने इसे यहाँ लाना है, फिर आपने इसको यहाँ लाना है, फिर यहाँ लाना है। तो इस तरह जब आप अब टैब प्रेस करेंगे, टैब बटन अपने कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे, तो ये वहीं जाएगा जहाँ आपने इंडेंट लगा दिया है, इंडेंट सेट कर दिया है, लेफ्ट टैब को सेट कर दिया है। यहाँ लेफ्ट टैब देखिए, जहाँ एल लिखा है वो लेफ्ट टैब को शो करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आगे की वीडियोस में हम आपको इसी तरह की प्रैक्टिकल चीज़ें MS वर्ड से जुड़ी हुई सिखाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपको ऐसी और अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाले समय में सिखाते रहें।